संकट मोचन हनुमान मंदिर का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं एवं रुद्र अभिषेक समारोह। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और आईपीएस ऑफिसर रहते हुए 6 साल का नौकरी बचा हुआ था और नूरुल हुदा साहब ने रिजाइन मारकर वीआईपी पार्टी को मजबूत करने के लिए वीआईपी पार्टी में आए। आज हमारे साथ पटना से चल के आए हैं नूरुल हुदा साहब। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बीके सिंह जी जो दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर हैं, ये भी हमारे पास आज पार्टी के यहाँ पे उपस्थित हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विजय वरुण जी जो पार्टी के युवा नेता मोतिहारी जिला से हैं और जिला अध्यक्ष गोपालगंज से हमारे साथी आए हैं जिला अध्यक्ष भाई रमेश सैनी जी और जिला प्रभारी गोपालगंज से साथ में आए विनोद सैनी जी और सुगौली के प्रमुख यहाँ पे उपस्थित हैं मनोज सैनी जी और संजय राम जी। वीआईपी पार्टी के नेतागण, हमारे महागठबंधन के नेतागण, पूर्व प्रत्याशी मदन शाह जी और बड़े संख्या में यहाँ पे उपस्थित हमारे वीआईपी पार्टी के नेतागण, युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, सभी को सनक मल्ला मुकेश अली की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। आज हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भगवान हनुमान जी के शक्ति को हम लोग एहसास करने के लिए आए हैं और आज मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है और बड़े संख्या में हमारी माता बहन सभी ने कलश लेकर यात्रा करते हुए आई हुई है और समय भी हो चुका है। हमें पता है कि जितने भी माता बहन हैं सब भूखे प्यासे हैं और हम भी भूखे प्यासे हैं। हमको भी भूख लग गया है क्योंकि हम भी सुबह ही पटना से निकले हैं छपरा में कार्यक्रम करते हुए आज आपके बीच में आए हैं और आप जान रहे हैं कि चुनाव का समय है और कितना पटना में घमासान मचा हुआ है कि बिहार का सरकार कौन बनेगा, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई है। और ऐसे समय में हम स्पेशल समय निकाल कर आपके पास आए हैं। 3 दिन पहले भी हम आए थे 3 तारीख को और उसके बाद 6 तारीख को हमारे मेला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के युवा अध्यक्ष सभी लोग आए थे और हम कह दिए थे कि हम समय निकाल के आएंगे, लेकिन अभी समय बन नहीं रहा था। हमको दरभंगा भी जाना था, वहाँ कार्यक्रम था, लेकिन हम अपने गांव का घर का कार्यक्रम को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि वहां से आते तो 4 बज जाता और हम अपने गांव का घर का कार्यक्रम को कैंसिल करके और हम इधर का कार्यक्रम अभी बनाए और फिर 14 तारीख हम सुपौल बाजार जाएंगे अपने गाँव में। मुझे पता है कि आज आप लोग मजबूती से आज वीआईपी पार्टी जहां पहुंचा है उसमें आपका खून पसीना पहुंचा है साथियों, खून पसीना बहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा पंचायत का एक वोट वीआईपी पार्टी को प्रत्याशी को मिला, वो भी हमको पता है और मात्र 90-91 का वोट ही महा एनडीए को उस समय में मिला है। तो ये आप लोगों का प्यार है, सहयोग है कि आप लोग मजबूती से अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले बच्चे का भविष्य के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी के कंधे से कंधे मिलाकर। तो इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। आज तो पूजा के लिए आए हैं और पूजा में बाबा हनुमान जी का हम लोग पूजा कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हनुमान जी के पास भी बहुत शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब उनको बताया गया, याद दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो अपने शक्ति के रूप में आए और 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। साथी वही शक्ति वही ताकत पूरे बिहार में निशा समाज के सभी उपजाति दुनिया मला चाहे बनपर गोरी केवल निशा समाज के पास भी वही शक्ति है। सिर्फ जरूरी है कि अपने आप को आपको पहचानना है कि आपके पास क्या शक्ति है। कल तक बिहार में निषाद को लोग कहता था
कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली मारना जानता है, लेकिन आज आप लोगों ने, हम लोगों ने बिहार में बता दिया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और मुख्यमंत्री भी बनाता है। ये हमने करके दिखा दिया है। तो जैसे हनुमान जी के पास शक्ति है, वैसे आपके पास भी शक्ति है। सिर्फ अपने आप को शक्ति का एहसास करना है, और जब तक आप शक्ति का एहसास नहीं किए रहिएगा तब तक आप जीरो है। और जिस रोज आपके अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा उस रोज सन ऑफ मल्ला के जैसे आप भी हीरो बन जाइएगा। हम भी तो मल्ला घर में ही जन्म लिए ना। 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गए, अपनी शक्ति को पहचाने और मुंबई जैसे शहर में झंडा हमने गाड़ दिया। और उसके बाद वो शक्ति को एहसास कर बिहार में आए, और आज बिहार में दिल्ली का भी कुर्सी हिल रहा है कि सारा मल्ला मुकेश अभी क्या करेगा। आज बड़े से बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े से बड़े नेता सबको पता है कि जैसे भगवान राम जी केवट महाराज के नाव पे बैठे तब पार लगे थे, आज भी उन लोगों को पता है कि वीआईपी पार्टी के नाव पे बैठेंगे तभी बिहार में सरकार बनाएंगे। तो ये आपके पास ताकत है, और आपके पास वही खोया हुआ ताकत फिर से चुनाव चिन्ह नाव आ गया है। और निश्चित तौर पे जो इस नाव पे बैठेगा वो पार लगेगा, और जो नहीं बैठेगा वो मझधार में फंसा रह जाएगा। साथियों, इस बार मजबूती से बिहार में हम लोग मजबूती से अपनी वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। लोग तो लड़ाई लड़ते हैं हम पर राज करने के लिए, हम तो लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ अपना अधिकार पाने के लिए, हम सर उठा के दिए इसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। बाकी लोग तो हमको गुलाम बनाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। भाजपा हमसे लड़ाई लड़ा, हमारा विधायक छीन लिया, वो हम पे राज करने के लिए लड़ाई लड़ता है। और हम आज विधायक बनाए हैं तो हम स्वाभिमान के साथ बिहार को बताना चाहते हैं कि मल्ला का बेटा मछली भी मारेगा और विधायक और मुख्यमंत्री बनेगा। इसके लिए आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए साथियों, ये इतना आसान नहीं है। आजादी के 77 साल बीत गया, और 77 साल के बाद पहली बार जब आप अपनी शक्ति का एहसास किए और हमने अपनी शक्ति का एहसास किए तो 2020 में हमने मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, उसी तरीके से आप और हमको आने वाला समय में बहुत लड़ाई लड़कर, मेहनत कर पसीना बहाकर, और बिहार में 2 नंबर का कुर्सी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कुर्सी निषाद का बेटा का होगा। इसके लिए बहुत खूब पसीना बहाना पड़ेगा। साथियों, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके सत्ता और पावर आपके पास आएगा। और जब सत्ता पावर आएगा तो पूरा राज्य का सरकार आपके कंट्रोल में रहेगा। जब आपके बच्चे के साथ कोई अन्याय करेगा, आप थाना में चले जाइएगा, दरोगा डर से कुर्सी पे खड़ा होकर आपको सर करके बात करेगा। और आई शक्ति अगर आपके पास नहीं है तो दरोगा भी आपको पैसा भी ले लेता होगा और आपके डांट के भगा देता होगा। ये आज आपकी ताकत है। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में इस देश के चलाने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता होता है, राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होता है, और लोकसभा क्षेत्र को चलाने के लिए सांसद की जरूरी होता है, और विधानसभा चलाने के लिए एक विधायक की जरूरी होता है, और पंचायत चलाने के लिए मुखिया की जरूरी होता है। उसी तरीके से वार्ड चलाने के लिए एक वार्ड सदस्य की जरूरत होता है। और ये इसका सबका बॉस जो है मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैसे से नहीं, वोट से बनता है। साथियों, वोट से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहले, आजादी से पहले, राजा का बेटा राजा होता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको हमको एक शक्ति दिया, वो शक्ति दिया वोट गिराने का। और बाबा साहब ने कहा संविधान में कि जिनके पास जितना वोट होगा वही वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री होगा और देश का प्रधानमंत्री होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब किसान का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है अपने वोट के दम पर।
और वो वोट आपके पास है बिहार में। बिहार में अगर 1 नंबर पे हमारे यादव भाई है तो दूसरे नंबर पे निषाद समाज का संख्या है 22 उपजाति को जोड़ देंगे। तो ये ताकत आपके पास है, लेकिन इसके लिए त्याग, तपस्या, बलिदान आपको देना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 15 साल मुख्यमंत्री ऐसे नहीं रह गए। उनके समाज के लोगों ने त्याग किया, बलिदान दिया और खून पसीना बहाया, तब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे। और जब मुख्यमंत्री बने तो गांव में, समाज में बदलाव आया। जो लोग को जमीन पे बैठने के लिए नहीं देता था, लालू प्रसाद यादव जी उनको उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम ये लालू प्रसाद यादव जी ने किया। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए हम लोग बिहार में महागठबंधन के साथ हैं और लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आने वाला समय में हम लोग महागठबंधन में साथ में हैं और मजबूती से बिहार में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। उसमें हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी हिस्सेदारी होगा और निषाद समाज का, मल्ला का बेटा का भी हिस्सेदारी होगा। और सरकार में रहकर हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए हम लोग काम करेंगे। सभी को आंसू पोंछने का काम करेंगे। किसी के साथ अन्याय होगा, जो अत्याचार करने वाला है उनको जेल के सलाखों में भेजने का काम करेंगे। ये आने वाला समय में होगा। तो ये शक्ति, ये ताकत आपको हमें देना है। और जब आप हमें दे दीजिएगा, जब आपका भाई पटना में, जब जहां 3.5 लाख करोड़ का खजाना जहां है, जब वहां खजाना के पास आपका भाई, आपका बेटा बैठेगा, तो उस खजाना में से निकाल कर आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में भी उसमें से विकास का जो काम होगा, उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लिए वो विकास का गंगा बहेगा। साथियों, गंगा बहेगा। आज जो हो रहा है, आपके साथ छल किया जा रहा है। आज आपका वोट तो लेता है, कुछ पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन नहीं, वो सबका साथ तो लेते हैं, लेकिन विकास जो है वो कुछ लोगों को करते हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनका विकास करते हैं। गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा को भूल जाते हैं। आप बताइए ना, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हमने इस देश के संविधान के दायरे रहकर हमने अपने अधिकार की बात करते हैं कि जब हमारा एक भाई को आरक्षण बंगाल में मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? जब हमारे एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है? आज अगर हमको एससी का आरक्षण मिल जाएगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, एसडीओ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सुरक्षित सीट से जीतकर विधायक, सांसद बनेगा। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? उनको मालूम है कि जो समाज गुलाम बन के है, वो समाज को अगर हम कलेक्टर बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, तो ये तो अपने आप को अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा और हमारा खेत में मजदूरी कौन करेगा? ये नियत से आपको कमजोर बना के रखा है। लेकिन हमें जंजीरों को तोड़ना है, गुलामी जंजीरों को, और हमें मैदान में उतरकर साबित करना है कि हम मल्ला का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। ये ताकत हमारी है। आने वाले समय में सत्ता प्राप्त करेंगे और मजबूती से जो हमारे बीच में जो कमियां हैं, जो समस्या है, उस सब को दूर करेंगे। और एक बात और, आज हम लोग हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि हमारे हर संकट को दूर हो जाए, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये हमारे पूर्वज पूजा पाठ करते हैं, हम लोग कर रहे हैं, आस्था विश्वास है, ये सब हम लोगों को करते रहना है। लेकिन अभी आजाद भारत में अगर आपके बच्चे का भविष्य अगर अच्छा होना है तो 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जिस रोज हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, उस रोज हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आपका जो अधिकार है, अगर आपका अधिकार कोई छीन रहा है तो आप उसके लिए लड़ाई लड़िए। और जब लड़ाई लड़िएगा तो आपका अधिकार आपको मिलेगा। अगर हमेशा मार खाते रहिएगा तो लोग जो है वो हमेशा आपको मारते रहेंगे। जब आप मार खाना बंद कीजिएगा और एक बार सामने वाले को हाथ पकड़ लीजिएगा
तो अगला डरेगा, और जब दूसरी बार अगर हाथ उठाया तो उस हाथ को उठाने से पहले आप उसको जवाब दे दीजिएगा, तब वो मानेगा कि आप जिंदा हैं, नहीं तो वरना वो आपको हमेशा मुर्दा समझकर वो मारते रहेगा। तो इसके लिए आज अगर आपके पूर्वज, हमारे बाप दादा पूर्वज जो अगर अंग्रेज से लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या ये देश आजाद होता? नहीं आजाद होता। आज भी ये देश गुलाम रहता। तो आपके पूर्वज ने जब 250 साल लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई और आजाद भारत में आज जन्म ले रहे हैं और सांस ले रहे हैं, तो ये आपका पूर्वज का देन है। उसी तरीके से आज अगर आप लड़ाई लड़िएगा तो आने वाला समय में जब 29 में आपका दिल्ली में सरकार बनेगा और निषाद को आरक्षण मिलेगा, तो हमारा आने वाला 20-30 साल आगे जाएगा और हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा। फिर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS, IPS बनेगा। तब जाके हम लोगों का आने वाला समय में लोग हम लोग को भी याद करेंगे कि हमारा पूर्वज ने लड़ाई लड़ा और हमको आज आरक्षण दिलाया, जिसके दम पर आज हम IAS, IPS बने हुए हैं। तो ये परिवर्तन सबको करना है। आपके पूर्वज ने मेहनत किया, आज आपको करना है, आपके आने वाला पीढ़ी को भी मेहनत करना है, और इसी तरीके से संसार चलेगा। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी बहुत परेशान होगा। आज देखिए, हम लोगों के बाप दादा अगर बड़ा जमींदार होते, पैसे वाला होता, तो आज हमको इतना मेहनत करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। आज नहीं किए, इसलिए आज हमको मेहनत करना पड़ रहा। अगर हमारे पास भी अगर एक बड़ी पार्टी होता तो जितना आज हम मेहनत करें उतना नहीं करना पड़ता। लेकिन आज अगर हम मेहनत करके अपना दल बना लेंगे, जब दल बन जाएगा तो आपके पास बल आ जाएगा साथियों, और जब बल आएगा तो आपका हर समस्या का हल हो जाएगा साथियों, हर समस्या का हल हो जाएगा। तो आने वाला समय में आज दल बनाएंगे, बल आएगा, और आने वाला समय में समस्या का हल होगा, और आपके बच्चे, हमारे बच्चे आसमान में आंखों दिखाकर और मजबूती से सीना चौड़ा करके चलेंगे। तो ये सारे चीजें तो करना है। हमारे मेला कमेटी के सभी सदस्यगण को बहुत बहुत धन्यवाद, VIP पार्टी के सभी नेतागण को धन्यवाद, मीडिया के साथी को धन्यवाद, हमारे साथ आए अलग अलग जिला से सबको धन्यवाद। यहाँ पे बड़ी संख्या में माता, बहन, नौजवान सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं उसी तरीके से अपने घर परिवार में पढ़ाना लिखाना चालू कीजिए और समाज में बदलाव लाइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। तो तमाम हमारे जितने भी युवा साथी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को धन्यवाद है। अभी आगे कार्यक्रम है, फिर हम लोग निकलेंगे और चुनाव का समय है। हम मन बनाए हैं, 2020 में आपको मौका मिला था, लेकिन आप सीट को जीत नहीं पाए। आज आपका सीट कब्जा होता तो कुछ बात अलग होता, लेकिन इस बार भी हमारा मन है, क्योंकि आप जानते हैं कि मोतिहारी लोकसभा सीट हम लड़े थे। अब मोतिहारी लोकसभा में 6 गो सीट है, और 6 गो सीट में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि VIP पार्टी लड़े। और मोतिहारी लोकसभा में ये मोतिहारी विधानसभा भी है, तो हम लोग चाहेंगे कि आपका अपना पार्टी का विधायक बने। तो इसके लिए हम लोग लगे हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि पिछली बार थोड़ा गलती हो गया, कैंडिडेट का लूज हो गया, नहीं तो हम तो चुनाव जीते थे। तो इस बार हम लोग कैंडिडेट जो है टाइट देंगे, और हम लोग सब तरह से संसाधन से भी टाइट होंगे, और इस बार अगली बार मजबूती से जीत होगा। और इस क्षेत्र में चंपारण में VIP पार्टी का ताकत है, और VIP पार्टी का अगर इस चंपारण में 21 गो सीट है, 21 सीट में से मैक्सिमम सीट जीतेंगे तो चंपारण का रास्ता निकलेगा, सीधा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर पिछली बार महागठबंधन देखिएगा तो चंपारण से पूरी तरीके से हार हुआ, और दरभंगा लोकसभा से हार हुआ। तो दरभंगा लोकसभा में तो हम हैं और चंपारण में आप लोग हैं। ये 2 जगह अगर मोर्चा अगर हम संभाल लेंगे तो बिहार में सरकार बनाने में किसी माई का लाल में ताकत नहीं है कि हमारी सरकार को रोक देगा। तो ठीक है ना, कोई बोलते रहे, तो इस बार ताकत दिखाना है ना, जो गलती हो उसको और मजबूती से दिखाना है ना। तो बस कमर बांध लीजिए, अभी उड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए सरकार बनने वाला है, और किसी हम लोगों का और पूरे बिहार के गरीब समाज का अच्छे समय आने वाला है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।